में पधारे हैं तो सबको तो सेवकों ने बैठाया, लेकिन राम लक्ष्मण और विश्वामित्र महामुनि को स्वयं जनक महाराज जी बैठाते हैं। जितने लोग वहां पर आए हैं सब राम जी को अपने अपने भाव के अनुसार देख रहे हैं। जो वहां पर राक्षस आए हैं छिपकर रूप बदलकर उनको भगवान काल के समान दिख रहे हैं, जो भक्त हैं उन्हें भगवान के समान दिख रहे हैं, और जो जनक और सुनैना मैया है उन्हें पुत्र जैसे भाव में दिख रहे हैं। नारियों ने प्रेम रूप में देखा है और सीता ने जिस भाव से देखा है वो स्वामी कहते हैं कि वो तो हम वर्णन नहीं कर सकते। तो जिन कह रही भावना जैसे यही विधि जा ही रहा जिस भावु सो तस देखो कौशल राज, जिसके मन में जैसी भावना थी कौशल राज को वैसे ही देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत ध्यान से श्रवण करिए कथा को। यह कथा आप सभी श्रवण करें, आज पंचम दिवस है कथा का, और इस कथा में आप सभी से करवत निवेदन है कि कल से सबसे पहले 4 दिन बचे हैं तो समय पर आए, समय का ख्याल रखिए, और 4 दिन बचा है तो पूरी कथा और श्रवण कर लीजिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का सहयोग हो भंडारे में तो समिति के माध्यम से आप सभी संपर्क करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। अगला साल किसने देखा, अगला पल किसने देखा है, तो जो मिला है वर्तमान उसमें शुभ कर्म करिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब मन चलते मन चेत सुंदर विषय अमुनि समेत दो बंधु तहां अबैठा रे को सुंदर विशाल एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया है, जिस पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र महामुनि राम और लक्ष्मण के साथ में विराजमान है। धनुष को तोड़ने के लिए बड़े से बड़े राजा महाराजा रावण इत्यादि पधारे हैं, वेश छिपा कर आए हैं। सीता को प्राप्त करने के लिए आज जो धनुष को तोड़ेगा वो अविचल कीर्ति को प्राप्त करेगा और मां भगवती सीता का वरण करेगा। इसलिए सारे राजा महाराजा पधारे हुए हैं। तो सखियों के साथ में श्री जानकी मैया पधारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियों के मध्य में श्री जानकी मां ऐसे शोभायमान है मानो तारिकाओं के मध्य में चंद्र। कितनी सुंदर लग रही है, गाँव की गीत मनोहर वाणी सखियां सुंदर मधुर मधुर गीत गा रही हैं और जानकी जी को लेकर के आ रही हैं। कहा कि सरस्वती से अगर सीता की तुलना की जाए तो गिरा मुखर तल अधर गवा। सरस्वती बहुत ज्यादा बोलती है तो ज्यादा बोलने वाली नारी का सील समाप्त हो जाता है, इसलिए नारी की शोभा मधुर और मीठा बोलने में। तो सरस्वती की तुलना सीता से नहीं हो सकती। कहा पार्वती बड़ी सुंदर है। बाबा तुलसी कहते हैं कि पार्वती तो अर्धांगिनी कही जाती है, तो वो किसी तरह से आधा अंग स्त्री आधा पुरुष का, वो किस तरह से शोभायमान है। अगर मैं लक्ष्मी की भी उपमा दूं तो विश्व बारूनी बंधु प्रिय कहिए रमा समुद्र भी बह गई है। अगर मैं कहूँ लक्ष्मी के समान तो समुद्र में खारा जल है, उसका भाई चंद्रमा है जो दोष युक्त है, तो किस तरह से जानकी की तुलना नहीं की जा सकती। कहा जो छवि सुधा पयोनिधि हो, अगर जो खारा समुद्र है उसमें केवल अमृत ही अमृत भरा है। जो छवि सुधा पयोनिधि हुई और परम रूप में कच्छप सुंदर, और जो कच्छप कछुआ कहाँ सुंदर लगता है, परम रूप में कच्छप को लाया जाए। और वासुकी नाग की रस्सी है समुद्र मंथन में, लेकिन परम शोभा की जब रस्सी बनाई जाए मंदन सिंगारों और साक्षात श्रृंगार ही मंदराचल पर्वत बने, तो मथे पानी पंकज निज मारू, और अपने हाथ से देवता और दैत्यों ने समुद्र का मंथन किया था। तब फिर
अमृत निकला था, लेकिन जब अपने हाथ से कामदेव उस अमृत रूपी समुद्र का मंथन करे, तब जब वो लक्ष्मी प्रकट होगी तो कहीं रमा समखी भी गई देही, कहीं तुलना में आ सकती है नहीं, कहीं कहा जा सकता है कि उस योग्य है सीता। तो मां सीता की इतनी अद्भुत और अकल्पनीय वर्णन जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी माँ है, मैं उनका कैसे वर्णन कर सकता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियां गीत गा रही हैं, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, 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 जा रहे हैं गीत गाते हुए मनोहर वाणी में, और श्री जानकी जी जब रंगभूमि में अपने चरण कमल रखती हैं तो सारे नर और नारी मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदरता अद्वितीय छवि है, त्रैलोक्य में जिनके समान कोई सुंदर नहीं है। माँ जानकी की तन पर सुंदर साड़ी विराजमान है, एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों रत्ती की शोभा विराजमान है। मन में विचार करते हैं कि जानकी को राम का होना चाहिए, और जनक महाराज राजा है, प्रतिज्ञा इतनी बड़ी की है कि जो भी महादेव के बिना उसको जोड़ेगा सीता उसी को अर्पित होगी। तो ये कहा बंदी जन आए हुए ये बताएं कि राजा महाराजा यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, राजा महाराजा क्या करने के लिए आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब बंदी जन जनक बुलाए, बंदी जन जनक बुलाए, सीतावली कहाँ चले आए, सीतावली कहाँ चले आए, सब बंदी जन जनक बुलाए, बंदी जन जनक बुलाए, सीतावली कहाँ चले आए, सीतावली कहाँ चले आए, कहानी पुरानी कहाँ बनोरा, कहानी पुरानी कहाँ बनोरा, अरे कहानी हर सनोरा, अरे कहानी हर सनोरा, कबू जगल में विष्णु भगवान, कबू जगल में विष्णु भगवान,
पागल हो गए। और जब ऐसा हुआ तो महाराज जन व्याकुल हो गए और कहा सुनो यहाँ पर आए हुए राजा महाराजा, मुझे हुआ सभी जग के खिलाओ, देखा नदी दिखाई दे खिलाओ। यहाँ पर जो भी आए हैं वो सब चले जाए राजा महाराजा, आस त्याग दे। अब काहे बैठे हो क्या करने के लिए? अब सब जाओ अपने अपने घर का जाऊँ, सभी जगह जगह जाऊँ। मैं जाता हूँ मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह है ही नहीं। राजा जनक ने जब ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी की भूमि टेढ़ी हो गई, लाल हो गया और लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से धरती को दबाया और धनुष बाण चलाया। एक बार नहीं किया क्या हो तो मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रघुवंशियों में श्रेष्ठ कोई हो। राम जी कौन है? रघुवंश के बड़ी है, रघुवंशी नाम जहाँ को होई तेहि समान अस कहे न कोई। यहाँ साधारण पुरुष नहीं है, रघुवंश के बड़ी विराजमान है। और मैं कहूँ मैं बड़ी हूँ। अगर कोई बड़ी सर नाम की बड़ी निकालने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा? 10 लेगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं शेष शास्त्र शीश जग कारण सो अवतरो भूमि भैठारण, मैं शेष हूँ और राम जी मेरे मस्तक के बड़ी है। इनको कोई कोई कह दे ठीक नहीं। कहा कि आज जैसे कहीं जनक अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल में जाता रघुकुल की बड़ी विराजमान है। और भैया अपने स्थान पर खड़े हो गए लक्ष्मण जी, उनके नेत्र लाल हो गए, भूखी टेढ़ी है और बोले जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो ब्रह्मांड उठाओ, आगे दस जिम्मेदार कोरी, आगे जिम्मेदार कोरी, सकोल में रख जुग कोरी, सकोल में रख जुग कोरी। अब प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना, लक्ष्मण जी कल तो कहीं ब्रह्मांड लागे, ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लो भैया, आप क्या दे दो? कल तो कहीं ब्रह्मांड लाओ। आज क्या करूं? कांचे घट जिम्मेदार घोरी, जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है ना, ऐसे ही मैं इस ब्रह्मांड को एक पल में फोड़ डालूंगा और जो सब समान लई खाओ, सो योजन लेकर दौड़ जाऊंगा। कमल नाल की चाप बनाओ, जैसे कमल की डंडी को बच्चे तोड़ खंड खंड कर देते हैं, ऐसे ही मैं भगवान ये ब्रह्मांड धनुष क्या है, इस ब्रह्मांड को मैं खंड खंड कर दूंगा। तब प्रताप महिमा, लेकिन मेरा नहीं, मेरा दिया का बल है। ऐसा जब बोले तब से गुर्रे विश्वामित्र शन में राम जी, और राम जी ने बुलाया सेना, बस हो गया। लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ने बैठाया और राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा कि ये केवल विवाह की बात नहीं है, यहाँ तो रघुवंश बड़ी विराजमान है और उनका अपमान हो गया, इसलिए राम जाओ धनुष को तोड़ो, मैं आज्ञा देता हूँ। और जैसे ने वचन ये कहा वैसे ही श्री रघुवर उठे और माता पिता गुरु को प्रणाम किया। मन ही मन सीता माता गणेश भगवान पार्वती मैया भोलेनाथ को मनाती है कि अगर मैंने आपकी सेवा की हो तो राम धनुष को तोड़ दे। माता सुनैना व्याकुल हुई कि धनुष कैसे टूटेगा? क्या कहीं छोटा सा हंस का बच्चा मंदराचल पहाड़ पर उठा सकता है? तो एक सखी ने समझाया सूर्य इतना छोटा दिखता है, पूरे भूमंडल को प्रकाशित कर देता है, एक कामदेव समस्त ब्रह्मांड को मोहित करता है, एक छोटा सा मंत्र बड़े से बड़े देवता को वश में करता है, एक छोटा सा अंकुश हाथी इतना बड़ा होता है उसको वश में कर लेता है। तो हे सखी घबराओ नहीं, राम धनुष को तोड़ेंगे। और जिस समय मेरे राम चले धनुष को तोड़ने के लिए मन ही मन प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से धरती को दबाया, ऐ दिक्पाल संभालो धरती को, प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने वाले हैं।
मध्य तही क्षण राम मध्य धर तोड़ा, मध्य में तोड़ा और सुवर्ण मध्य दिवस में तोड़ा। और बाल्यावस्था और वृद्धावस्था युवावस्था में इसलिए गाना कहते हैं तही क्षण राम मध्य धर तोड़ा, हरि भुवन धुनि घोर कठोरा, हरि भुवन धुनि घोर कठोरा, हरि भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान श्री राम ने सबके देखते देखते धनुष का खंडन कर दिया और ये 14 भुवन में बात चली गई और चिक्क रही दिग्गज डोल वही धरती कलमला गई, कक्षक कलमला गए, धरती डोल गई। सुर मुनि असुर कर कान कीने, सबने कान बंद कर लिया और विचारते हैं क्या हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उतारंग 14 भुवनों में बोलिए श्याम रामचंद्र की। ऐसे ही जयकारा था। प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया और धनुष क्या है अभिमान, जीवन से अभिमान होना चाहिए। और फिर भैया जिसने धनुष तोड़ा सीता को उसी की है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रही भुवन भरी जय जय धनुष का खंडन कर दिया। मुदित होकर नरनारी कहते हैं कि भगवान शंकर के कठोर धनुष को राघव में तोड़ दिया। अब तो सीता का वरण होना चाहिए, जयमाला चढ़ाना चाहिए। तो जयमाला की व्यवस्था आप करिए, भगवान की तस्वीर और इस पर माला अर्पित करिए पुष्प। और जिन्हें भगवान का आशीर्वाद लेना है वो लेंगे। अब तो जयमाल होना है।